बात कर लेते हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के पूरे मामले की, जिसको लेकर जो एसआईटी की टीम है वो तेजी के साथ में एक्शन के साथ में काम कर रही है। उधर ट्रस्ट के सदस्यों का ये कहना है कि कड़ी निगरानी के बीच में जो पैसों की गिनती है और चढ़ावे की गिनती है वो इस वक्त की जा रही है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी की जांच अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक नई जांच टीम मंदिर परिसर में पूछताछ कर रही है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दान संग्रह और गिनती की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी, अतिरिक्त सीसीटीवी निगरानी हो रही है। 8 सदस्यीय मॉनिटरिंग टीम की तैनाती की गई है। पूरा पैरवी किया है, अब चोरी जरा कहीं भी नहीं है, कहीं भी एक पैसा कहीं नहीं गए हो रहा है, सब सुरक्षित है। 25 जुलाई से दान संभालने की प्रक्रिया के हर स्टेज पर कड़ी निगरानी है। गिनती वाले कमरे में खाली बक्से हटाने से लेकर उन्हें ले जाने, भरने, सील करने और वापस लाने तक की लगातार वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी हो रही है। इस प्रक्रिया की देखरेख के लिए 8 सदस्यीय निगरानी टीम तैनात है, जिसमें बैंक कर्मचारी, ट्रस्ट के प्रतिनिधि, निजी सुरक्षा कर्मी, नियुक्त कर्मचारी शामिल हैं। मंदिर परिसर में लगी लगभग 40 दान पेटियों को अब एक साथ खाली करने के बजाय अलग अलग दिनों में खाली किया जा रहा है। ट्रस्ट के अनुसार पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए 2 पेशेवर वीडियोग्राफर तैनात करने के साथ हर जगह पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। दान की गिनती वाले कमरे के अंदर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गिनती वाले कमरे में पहुंचने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी दान से भरे बक्सों को सील करते हैं। उधर संसद परिसर में विपक्षी नेताओं के साथ पप्पू यादव ने जो स्वांग किया, रामलला की तस्वीर को जमीन पर रखा, उससे साधु संत और सनातनी आहत हैं। अयोध्या के एमपी सांसद अवधेश प्रसाद के पैर छूने के चक्कर में उन्होंने रामलला की तस्वीर को जमीन पर रख दिया। चंदा चोरी करते हुए पप्पू यादव अपने आप को दिखाया है। दूसरे तरफ राहुल गांधी हंस रहे, उसमें चंदा डाल रहे हैं। तीसरे तरफ तथा कथित समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी की टोपी पहने समाजवादी नेता कॉलर पकड़कर साधु के खींच रहे हैं। क्या यह संतों का अपमान नहीं है? सनातन संस्कृति का अपमान नहीं है? वहां पर मंदिर परिसर में, मंदिर में नहीं, जहां रुपए गिने जाते थे, वहां पर कुछ लोगों ने गड़बड़ी की। क्या कोई साधु थे क्या? वो कोई पुजारी थे क्या? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है सनातन का अपमान करना। एक चोर पप्पू यादव स्वयं बेल पर है, चोर है। कुल मिलाकर चंदा चोरी के आरोपी सलाखों के पीछे हैं। जांच एजेंसियों का एक्शन लगातार जारी है। राम मंदिर ट्रस्ट में बदलाव से लेकर चंदे की सुरक्षा पर कई बड़े फैसले हुए हैं और तुरंत अमल में है। ऐसा इसलिए क्योंकि राम मंदिर का मसला करोड़ों सनातनी और राम भक्तों से जुड़ा है। किसी भी तरह की कोई चूक न हो, इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट है। और चलिए बात कर लेते हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के पूरे मामले की, जिसको लेकर जो एसआईटी की टीम है वो तेजी के साथ में एक्शन के साथ में काम कर रही है। उधर ट्रस्ट के सदस्यों का ये कहना है कि कड़ी निगरानी के बीच में जो पैसों की गिनती है और चढ़ावे की गिनती है वो इस वक्त की जा रही है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी की जांच अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक नई जांच टीम मंदिर परिसर में पूछताछ कर रही है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दान संग्रह और गिनती की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी, अतिरिक्त सीसीटीवी निगरानी हो रही है। 8 सदस्यीय मॉनिटरिंग टीम की तैनाती की गई है। पूरा पैरवी किया है, अब चोरी जरा कहीं भी नहीं है, कहीं भी एक पैसा कहीं नहीं गए हो रहा है, सब सुरक्षित है। 25 जुलाई से दान संभालने की प्रक्रिया के हर स्टेज पर कड़ी निगरानी है। गिनती वाले कमरे में खाली बक्से हटाने से लेकर उन्हें ले जाने, भरने, सील करने और वापस लाने तक की लगातार वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी हो रही है। इस प्रक्रिया की देखरेख के लिए 8 सदस्यीय निगरानी टीम तैनात है, जिसमें बैंक कर्मचारी, ट्रस्ट के प्रतिनिधि, निजी सुरक्षा कर्मी, नियुक्त कर्मचारी शामिल हैं। मंदिर परिसर में लगी लगभग 40 दान पेटियों को अब एक साथ खाली करने के बजाय अलग अलग दिनों में खाली किया जा रहा है।
ट्रस्ट के अनुसार पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए 2 पेशेवर वीडियोग्राफर तैनात करने के साथ हर जगह पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। दान की गिनती वाले कमरे के अंदर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गिनती वाले कमरे में पहुंचने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी दान से भरे बक्सों को सील करते हैं। उधर संसद परिसर में विपक्षी नेताओं के साथ पप्पू यादव ने जो स्वांग किया, रामलला की तस्वीर को जमीन पर रखा, उससे साधु संत और सनातनी आहत हैं। अयोध्या के एमपी सांसद अवधेश प्रसाद के पैर छूने के चक्कर में उन्होंने रामलला की तस्वीर को जमीन पर रख दिया। चंदा चोरी करते हुए पप्पू यादव अपने आप को दिखाया है। दूसरे तरफ राहुल गांधी हंस रहे, उसमें चंदा डाल रहे हैं। तीसरे तरफ तथा कथित समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी की टोपी पहने समाजवादी नेता कॉलर पकड़कर साधु के खींच रहे हैं। क्या यह संतों का अपमान नहीं है? सनातन संस्कृति का अपमान नहीं है? वहां पर मंदिर परिसर में, मंदिर में नहीं जहां रुपए गिने जाते थे, वहां पर कुछ लोगों ने गड़बड़ी की। क्या कोई साधु थे क्या? वो कोई पुजारी थे क्या? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है सनातन का अपमान करना। एक चोर पप्पू यादव स्वयं बेल पर है, चोर है। कुल मिलाकर चंदा चोरी के आरोपी सलाखों के पीछे हैं। जांच एजेंसियों का एक्शन लगातार जारी है। राम मंदिर ट्रस्ट में बदलाव से लेकर चंदे की सुरक्षा पर कई बड़े फैसले हुए हैं और तुरंत अमल में है। ऐसा इसलिए क्योंकि राम मंदिर का मसला करोड़ों सनातनी और राम भक्तों से जुड़ा है। किसी भी तरह की कोई चूक न हो, इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट है। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी की जांच अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक नई जांच टीम मंदिर परिसर में पूछताछ कर रही है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दान संग्रह और गिनती की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी, अतिरिक्त सीसीटीवी निगरानी हो रही है। 8 सदस्यीय मॉनिटरिंग टीम की तैनाती की गई है। पूरा पैरवी किया है। अब चोरी जरा कहीं भी नहीं है। कहीं भी एक पैसा कहीं नहीं गए हो रहा है। सब सुरक्षित है। 25 जुलाई से दान संभालने की प्रक्रिया के हर स्टेज पर कड़ी निगरानी है। गिनती वाले कमरे में खाली बक्से हटाने से लेकर उन्हें ले जाने, भरने, सील करने और वापस लाने तक की लगातार वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी हो रही है। इस प्रक्रिया की देखरेख के लिए 8 सदस्यीय निगरानी टीम तैनात है, जिसमें बैंक कर्मचारी, ट्रस्ट के प्रतिनिधि, निजी सुरक्षा कर्मी, नियुक्त कर्मचारी शामिल हैं। मंदिर परिसर में लगी लगभग 40 दान पेटियों को अब एक साथ खाली करने के बजाय अलग अलग दिनों में खाली किया जा रहा है। ट्रस्ट के अनुसार पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए 2 पेशेवर वीडियोग्राफर तैनात करने के साथ हर जगह पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। दान की गिनती वाले कमरे के अंदर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गिनती वाले कमरे में पहुंचने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी दान से भरे बक्सों को सील करते हैं। उधर संसद परिसर में विपक्षी नेताओं के साथ पप्पू यादव ने जो स्वांग किया, रामलला की तस्वीर को जमीन पर रखा, उससे साधु संत और सनातनी आहत हैं। अयोध्या के एमपी सांसद अवधेश प्रसाद के पैर छूने के चक्कर में उन्होंने रामलला की तस्वीर को जमीन पर रख दिया। चंदा चोरी करते हुए पप्पू यादव अपने आप को दिखाया है। दूसरे तरफ राहुल गांधी हंस रहे, उसमें चंदा डाल रहे हैं। तीसरे तरफ तथा कथित समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी की टोपी पहने समाजवादी नेता कॉलर पकड़कर साधु के खींच रहे हैं। क्या यह संतों का अपमान नहीं है? सनातन संस्कृति का अपमान नहीं है? वहां पर मंदिर परिसर में, मंदिर में नहीं जहां रुपए गिने जाते थे, वहां पर कुछ लोगों ने गड़बड़ी की। क्या कोई साधु थे क्या? वो कोई पुजारी थे क्या? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है सनातन का अपमान करना। एक चोर पप्पू यादव स्वयं बेल पर है, चोर है। कुल मिलाकर चंदा चोरी के आरोपी सलाखों के पीछे हैं। जांच एजेंसियों का एक्शन लगातार जारी है। राम मंदिर ट्रस्ट में बदलाव से लेकर चंदे की सुरक्षा पर कई बड़े फैसले हुए हैं और तुरंत अमल में है। ऐसा इसलिए क्योंकि राम मंदिर का मसला करोड़ों सनातनी और राम भक्तों से जुड़ा है। किसी भी तरह की कोई चूक न हो, इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट है।